गाइस, क्या आपको पता है कि वीनस यानी कि शुक्र ग्रह का एक दिन उसके एक साल से भी बड़ा होता है। एक दिन एक साल से बड़ा, ये कैसे हो सकता है? ये होता है, उसके पीछे का रीजन है कि वीनस यानी कि शुक्र ग्रह अपनी ही दूरी पे बहुत ही धीमी गति से घूमता है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शुक्र ग्रह को अपनी ही दूरी का एक चक्कर काटने के लिए अर्थ के 243 दिन लगते हैं, जबकि वो सन का चक्कर मात्र 225 दिन में ही लगा लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक दिन एक साल से भी बड़ा होता है। ये अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों को दो डिफरेंट बट इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं। फैक्ट नंबर 1, ये तो आपको पता ही है कि इंसान मंगल ग्रह पे बस्ती बसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस दिन इंसान इसमें कामयाब हो गया और वहां पर किसी ह्यूमन चाइल्ड का बर्थ हो गया, तो आपके पासपोर्ट पे एक और आइडेंटिफिकेशन ऐड हो जाएगा, दैट इज प्लैनेट ऑफ बर्थ। मतलब आप कौन से प्लैनेट में पैदा हुए हो, है ना इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 2, कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च आपने खाई होगी। मेरा सवाल यह है कि क्या आप उसको देख के पहचान सकते हो कि वो कैप्सिकम फीमेल है या मेल? जी हाँ, इसका भी एक तरीका है, मैं आपको बताता हूं। आप कैप्सिकम को उल्टा करें, अगर उसके 3 बम हैं तो इसका मतलब वो मेल कैप्सिकम है, और अगर उसके 4 बम हैं तो उसका मतलब हो गया कि वो फीमेल कैप्सिकम है। ये दोनों इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आपको पता है कि भूटान इको फ्रेंडली कंट्री होने के साथ साथ पूरी ही दुनिया की इकलौती कार्बन नेगेटिव कंट्री भी है। पर सवाल यह है कि आखिर कार्बन नेगेटिव कंट्री होती क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब यह है कि भूटान जितनी CO2 प्रोड्यूस करता है, उससे कहीं गुना ज्यादा वहां के फॉरेस्ट CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। पर यह सब पॉसिबल हो पाया है वहां के लोगों की सोच की वजह से। जैसे कि सन 2016 में भूटान की महारानी ने एक राजकुमार को जन्म दिया, और बजाय बड़ी सी पार्टी देने के वहां के राज परिवार ने 1,08,000 ट्रीज को भूटान में प्लांट किया। कितनी अच्छी सोच है ये। आपका इसके बारे में क्या विचार है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इंडिया में ये तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई स्पीड लिमिट को क्रॉस करता है और जब ट्रैफिक पुलिस उसका चालान काटती है, तो उसे वही प्राइस पे करना होता है जो सबके लिए तय है, चाहे वो बंदा अमीर हो चाहे गरीब। लेकिन फिनलैंड में ऐसा नहीं होता। फिनलैंड में ट्रैफिक पुलिस बंदे की इनकम के हिसाब से चालान काटती है। मतलब अगर आप 20,000 महीने के कमाते हो तो आपको 200 रुपये चालान देना है। अगर आप 2 लाख कमाते हो तो 2,000, 20 लाख कमाते हो तो 20,000। कभी कभार वहां के करोड़पति अरबपतियों को 1 करोड़ रुपए का चालान भी देना पड़ गया है। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, और क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी ऐसा रूल एप्लीकेबल होना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।